हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम आंसर की, जो कि आज आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को जो एग्ज़ाम हुआ HPUIT का बीटेक एंट्रांस, इसमें मैथ सेक्शन के आंसर ये देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1+ओमेगा⁻6 + 1+ओमेगा² इज़ ए कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओमेगा एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है। ठीक, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होंगी। 1+ओमेगा का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है। 1+ओमेगा की -ओमेगा² वैल्यू होगी। ठीक है, और 1+ओमेगा² की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन से यहाँ दोनों निकल जाएंगी। -ओमेगा यहाँ पे पुट कर दो, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 आपके पास। -ओमेगा² + ओमेगा⁻6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, आंसर क्या है इसका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। ये क्वेश्चन दिए हुए रिप्रेजेंस क्या करता है ये। ठीक है, इस एड्रेस 2/3 लिप्स को ये करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के। एफ ऑफ के की वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक, के की वैल्यू आनी थी -1, इसको सॉल्व करके, और एफ ऑफ -1 आपका आना था 5। ठीक है, एफ ऑफ के पूछा हुआ था, एफ ऑफ -1 यहाँ पे पुट करोगे ना एक्स की जगह, तो वैल्यू आनी थी 5 आपके पास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, 0 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। इन्फिनिट जो GP दी हुई है। ठीक, 35/16 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15/8 आपका, 15/8। ठीक है, नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, मैथमेटिक इंडक्शन 10⁻n -3⁻n डिविजिबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। D13। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके लिए 2 दी हुई है, वैल्यू 4 एडजेसेंट ए की वैल्यू पूछी हुई है, जिसकी वैल्यू आनी थी 256। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होंगे, इंटरवल 0 से π/2 दिया हुआ है, तो इसके सोल्यूशन आने थे आपके पास। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। ठीक है, द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था 45 डिग्री cos 15 डिग्री। ठीक है, ये बताया हुआ था कि 15 डिग्री की वैल्यू याद करके जाना। ठीक है, या तो इसको फॉर्मूला से कर सकते थे, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b साइन a माइनस b। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता था, 1 इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर्स दिए हुए हैं i j k, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, कॉप्लानर है तीनों। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स करनी थी 1 -1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जानी थी, -2/3, और लैम्डा की वैल्यू आनी थी -2/3। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैल्यू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था, ये दिया हुआ है एनी वेक्टर ए। ठीक है, तो हो गई 2ay j 2ay j कैप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व sin x cos x का कर्व था। ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 0 से π/2 तक वैल्यू क्या नहीं थी। ठीक है, 2√2 -2 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर, क्या पूछा है, ऑर्डर और डिग्री पूछी हुई है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, इसका आंसर है ऑर्डर 2, और डिग्री आपके पास 3 है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 3 मेथड प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व।
23/24 आंसर है इसके लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर है 23/24। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक, पाँच इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 78। ट्रायंगल की लेंथ दी हुई है, पॉलिनोमियल ये दी हुई है, कुछ दिया हुआ था 120 डिग्री आंसर है। ठीक है इसका। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया हो। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है डी 9/5। ठीक है, 80 का सी है। ठीक है, 81 का है आपके पास बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट डोंट टू द पैराबोला दिया हुआ है एट पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगी आपके पास, y इज इक्वल टू x+1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेंज पूछी हुई है x² + 1 की रियल लाइन पे, तो वह कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से इन्फिनिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट डोमेन पूछी हुई है x-3 अंडर रूट में नीचे है डोमेन रेंज। इनपुट वैल्यू क्या हो सकती है, तो x-3 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, तो 3 से इन्फिनिटी आंसर है। और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती, तो x-3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी थी। 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट करनी है x² - 4 x-2 x+2 आ जाना था इसका। ठीक है, तो कट जाना था, तो इसकी वैल्यू 4 आ जानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फंक्शन दिए हुआ, ठीक है, f(x) ऐसा कुछ बनना था, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ऐट कहाँ पे, 0 पे। सॉरी, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हुए हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे इसने, पॉइंट नहीं पूछा हुआ था, नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका 1 आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है बी। ठीक, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन 94 क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी के देख लेते हैं। तो टब कंटेनिंग दिस बॉल्स, ठीक है, 22 थ्योरम्स लगनी थी, आंसर होना था 3/4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इफ ए एंड इंडिपेंडेंट इमेज पी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगना था प्रोबेबिलिटी पे नॉर्मल। पी वी की वैल्यू होनी थी 0.6। ठीक है, 0.667। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 0.667। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर एंगल बिटवीन थीटा ए माइनस पी। यूनिट वेक्टर, ओके, तो इसमें थीटा आना था आपका 60 डिग्री। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो इसका 3√14 डिवाइड बाई 2 आंसर था। ठीक है, 3√14 डिवाइड बाई 2, D1 क्रॉस D2 निकालना था आपको। ठीक है, 314 डिवाइड बाई 2 आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसका आंसर आना था x-3 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर dy/dx निकालना था, तो इसका आंसर है 1/√1 - x²। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट sin x cos x की आपको इंटीग्रेशन करनी थी। ठीक है, इसका आंसर आता है 1/2। ठीक है, तो sin²
एक्स प्लस सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर है 2, डी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हो गए होंगे सारे, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन है, 6 मन बैठे हुए हैं। इसका आंसर था 5 फैक्टोरियल क्लोज 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्लोज 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 94 क्वेश्चन था ना पे, वो एक ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है इसमें, ओके। बाकी आंसर्स हो गए यहाँ पे से भी, ठीक है। थैंक यू। अब केमिस्ट्री का बच्चों देखते हैं।